हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर यहां पर फायरिंग की है और एक बार फिर से सुरक्षा बलों को राहुल यहां पर निशाना बनाया गया है। 3 से 4 राउंड तक फायरिंग होने की खबर सामने आ रही है। फायरिंग के बाद अखनूर सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जहां के अखनूर में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है। 3 से 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद अखनूर सेना का सर्च अभियान जारी है। राजीव रंजन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, क्या कुछ जानकारी लग पा रही है? सेना का सर्च अभियान इस वक्त जारी है, किस तरह हुआ ये हमला, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये अखनूर सेक्टर का जोगन इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल सटा हुआ है। एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान से लगा हुआ है वहां पर, और तकरीबन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर के आसपास मान लें। चेनाब नदी बहती है कि दोनों इलाके में क्रॉस करती है भारत पाकिस्तान को, और वहां के आज तड़के जो है सेना के वाहन पर आतंकी जो है फायर किए, 3-4 राउंड फायर किए हैं। उसके बाद उस इलाके से भाग निकले। हालांकि पूरे इलाके की घेराबंदी करके सेना तलाशी अभियान चला रही है, और जो आतंकियों को फायरिंग में कोई जवान घायल नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है। और हो सकता है कि आतंकियों की कोशिश कुछ उस तरह से कि पिछले हफ्ते जिस तरह से उसने गुलमर्ग के इलाके में सेना के वाहन पर हमला किया और सेना के 2 जवान शहीद हो गए, 2 आर्मी पोर्टर की मौत हो गई उसके बाद से, तो कुछ वैसा ही करने की कोशिश की। लेकिन सेना की ओर से भी कहा गया है कि सेना ने जवाबी यहाँ पर कार्रवाई की है। बहुत ज्यादा डिटेल थोड़ी देर बाद आ पाएगी, लेकिन फिलहाल सेना की ओर से जानकारी यही दी गई है कि सेना के वाहन पर आज तड़के जो है सुबह जो है अखनूर इलाके में आतंकी हमला हुआ है। उसके बाद आतंकी भाग निकले हैं, 2-4 राउंड फायरिंग किया उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, और फिलहाल सेना जो उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान जारी रखे हुए है। जी राजीव, यहाँ पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आतंकी गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बढ़ी हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो तैनाती जो है वो भी बढ़ाई गई है कुछ महीनों से, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर आतंकी जो हैं ये अपनी हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या फिर से घुसपैठ का कोई नया मामला यहाँ पिछले दिनों सामने आया है राजीव? देखिए, घुसपैठ की बात तो नहीं सामने आ रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल आई भी है। कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि घुसपैठ की घटनाएं हुई हो जिसका फायदा आतंकी उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जो नई सरकार बनी है, जो लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया है, अपना सरकार चुना है, नया मुख्यमंत्री बना है, और कहीं न कहीं सीमा पार जो इन आतंकियों का आका बैठे हुए हैं वो दर्शाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात खराब है, यहाँ आतंकियों को प्रेजेंस है, और यही वजह है कि घात लगाकर कुछ एक जगहों पर अपने प्रेजेंस शो करने के लिए या यह दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकी सक्रिय हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि इक्का दुक्का घटनाएं हैं, जिनको जो भी आतंकी इस तरह की हरकत करेंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी, उनको मार गिराया जाएगा, उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और लोगों की जो अमन चैन बहाली के लिए सुरक्षा बल जो है हर संभव कोशिश करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बड़ी राहत की बात है कि सेना को या सुरक्षा बलों को कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में ये आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर 3 से 4 राउंड तक फायरिंग की है, और उसके बाद आतंकी जो है भाग गए हैं, और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है।